बेपरवाजी सच्चे दाता रहबर शास्त्र नाम मालिक दाता ने लिखा है, कीमती है ये समा इसे लगाता कहां, सत्संग में आजा फायदा उठा जा, देखे जो सब नाश। समय हमेशा से कीमती रहा है। किसी को बचपन में एहसास हो जाता है, बहुत ही भाग्यशाली है। कोई जवानी में एहसास कर लेता है, वो भी भाग्यशाली है। कोई अधेड़ अवस्था में एहसास कर लेता है, वो भी अच्छा है। कोई बुजुर्ग अवस्था में जाके एहसास करता है ना से, तो वो भी अच्छा है। समय एक ऐसी अनमोल वस्तु है जो निकल गया तो वापस आने से रहा। आप कहते हैं जी ये तारीख फिर नहीं आती। आप तारीख की बात करते हैं, जो पल गुजर गया वो दोबारा नहीं आता। आज की तारीख, आज का दिन, आज का सन और आज का ये पल, ये जब गुजर गया तो फिर कब आएगा? सो कहने का मतलब, चाहे आप कागजों में देख लो, चाहे वैसे सोच लो, समय कभी भी किसी के लिए ना तो रुका था, ना रुका है और ना कभी रुकेगा। ये तो चलता रहता है। घड़ी खराब किसी के हाथ पे बंदी देखिए, देखी होगी, कई होते हैं मस्त मलंग, पर वैसे कोई बांधता नहीं। आजकल तो बच्चे वैसे नहीं बांधते, क्योंकि जेब में से निकाला, अच्छा टाइम क्या है। वैसे टाइम की उनको जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि गेम ही खेलना होता है, या चैटिंग या सर्चिंग या गेमिंग, और बेचारे मसल पड़े पड़े रोते हैं। पर टाइम उनके लिए भी नहीं रुकता, टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, ये चलता चला जाता है। टाइम एक ऐसी चीज है, अगर ये रुक गया तो सब कुछ रुक जाएगा। पर मनुष्य एक ऐसा जीव है जो इस टाइम के साथ चल सकता है। चल तो और भी सकते हैं, पर उनको इतनी अकली नहीं है कि वो समय के अकॉर्डिंग चल सके। समय के अनुसार चलना बेहद जरूरी है। हम ये नहीं कहते कि मोबाइल फोन ना रखो, हम ये नहीं कहते कि टीवी ना देखो। समय की बात है, कभी कहा भी था, पर आज समय है नहीं कहते। समय के अनुसार पीर फकीर अपनी बात थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहते हैं। लेकिन हम तो आपसे हाथ जोड़ के यही कहते हैं कि गंदगी मत देखो, अच्छी चीज देखो। सीखना है तो इन्हीं डिवाइस पे बहुत कुछ सीखा जा सकता है, बड़ी तरक्की की जा सकती है और बहुत कुछ कमाया भी जा सकता है। लेकिन आप गवाते ज्यादा हो, कमाते कम हो। कंटिन्यू छोटे छोटे बच्चे गेम खेल रहे हैं, क्या गवा बैठते हैं, आंखें उड़ जाती। बड़े बड़े चश्मे मोटे मोटे आंखों पे आ जाते हैं। पिछली बार बच्चों ने बताया था, MSJIT विंग वालों ने, कि शायद कोई ऐसी ऐप आ गई है कि पेरेंट अगर उसको उसमें डाल दें, बच्चे जो छोटे हैं, तो वो अगर मोबाइल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना टाइम उन्होंने देखा और क्या क्या देखा। और यही नहीं, उनको लॉक भी कर सकते हैं आप कि ये चीजें ये कभी नहीं देखेंगे। तो हम चाहते हैं, हमारे सत्संगी तो खास करके, बाकी तो मतलब हम जितने लोग सुन रहे हैं, हम सबसे हाथ जोड़ के चाहेंगे कि ये ऐप जिनके छोटे बच्चे हैं वो अपने फोन में जरूर डाउनलोड करवाएं। हम उनकी कोई मशहूरी नहीं कर रहे, हम उनके कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है ऐप वालों के। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि आपका बच्चा बचपन में ही जवान ना हो जाए। समझदार को इशारा काफी है, क्योंकि बचपन की जवानी घातक होती है। जवानी जब आए तभी सही है। बचपन में वो उनके नॉलेज के लिए नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में 25 साल रखे हुए थे ब्रह्मचर्य का सख्ताई से पालन, उनको पता ही नहीं होता था इन चीजों का। गुरुकुल में ऐसी चीजें होती ही नहीं थी। सिर्फ पढ़ाई, शरीर को बनाना, दिमाग को बढ़ाना, ये चीजें वहां सिखाई जाती थी।
बड़ों का सत्कार करना, इंसानियत का पाठ पढ़ाना, इज्जत सत्कार के साथ जीना और सह सम्मान जीने की शिक्षा देना और दूसरों का भी सम्मान करना, ये चीजें सिखाई जाती थी 25 साल तक। अगले 25 साल होते थे जो घर गृहस्थ के लिए होते थे, लेकिन वो जो पहले 25 साल है, हमने एक जगह ये भी पढ़ा कि जब बच्चों की शादी तक रख दी जाती थी तो उसमें उस गृहस्थ जिंदगी की ट्रेनिंग के लिए भी 2-3 महीने होते थे, उनको सब समझाया जाता था। गजब है, कमाल है, क्योंकि बहुत से लोग इससे अनजान होने की वजह से भी बीमारियों का खरीद लेते, बीमारियों का घर बन जाते हैं। तो ये जरूरी है कि आप उस ऐप को जरूर डाउनलोड करें, अगर है तो। वो पिछली बार जिक्र चला था, उसका नाम क्या है, अगर पॉसिबल हो। वैसे बाहर कोई और आदमी अगर ये चीज कहे तो शायद कंपनी वाले से पहले कांटेक्ट करेगा, अभी तेरी ऐप का मैं नाम लेने जा रहा हूं, बोल मुझे क्या देगा। तो कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐप्स हैं, लेकिन फिर भी जो अच्छी हो, जिनमें कि वो लॉक भी किए जा सके, चैनलों को लॉक कर सके माँ बाप कि ये चैनल बच्चा खोल ही नहीं सकता। समय है, ये समय को संभालना माँ बाप का फर्ज है। अपना कल्चर एक अलग है पूरे वर्ल्ड से, और नंबर 1 है हमारी संस्कृति, नंबर 1 है। हमने समाज को, पूरी दुनिया को अपना कल्चर सिखाना है, हमने उनके कल्चर में खो के गंद नहीं बनना। कभी ऐसा जमाना भी था जब लोग हमारे देश में पढ़ने आया करते थे, शायद यहां तक हमें याद है, 100% श्योर नहीं, शायद नालंदा यूनिवर्सिटी में विदेशों के बच्चे पढ़ने आया करते थे। जैसे आजकल वाले आज्ञा लेते, मैं कनाडा चला जाऊं, मैं यूएसए चला जाऊं, मैं फला जाऊं, तब वहां के कहते थे क्या मैं भारत चला जाऊं। इतना मुश्किल होता रहा, हमारा रुपया उनके डॉलर से बहुत ज्यादा आगे था, इसीलिए सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो वो सोने की चिड़िया बनाने वाले वंशज तो हम लोग ही हैं, ये तो वो हमारे ही वंशज। फिर हम क्यों अपनी संस्कृति छोड़ के दूसरों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आप याद रखिए, पूरा वर्ल्ड एक दिन हमारी संस्कृति का कायल होके रहेगा। उनको चाहिए शांति, आत्मिक शांति, जो वो अशांत होते जा रहे हैं, और आप उनको फॉलो कर रहे हैं और वो ढूंढ रहे हैं मेथड ऑफ मेडिटेशन। हमारा गुरु मंत्र जिसका नाम मेथड ऑफ मेडिटेशन है, जिसे कलमा नाम शब्द अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम, वो उसकी तरफ आ रहे हैं और हम उनकी गंदगी की तरफ जा रहे हैं। हमारे बच्चे बहुत सारे, बड़े दर्दनाक चीज है ये। पूरा वर्ल्ड कायल है हमारी संस्कृति का। तो ये आप मानो ना मानो, एक दिन ऐसा आने वाला है, क्योंकि शांति मिलेगी तो हमारे संत पीर पैगंबरों के बताए हुए मार्ग से मिलेगी, और कहीं वो लटकता हुआ आम अमरूद का पेड़ नहीं है, यहां से तोड़ के कोई खा लेगा और आत्मिक शांति आ जाएगी या पीस ऑफ माइंड आ जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। वो मेथड ऑफ मेडिटेशन ही है, वो गुरु मंत्र ही है जो आत्मा को शांति दे सकता है, जो दिमाग को शांति दे सकता है। समय को संभालो, अपनी संस्कृति महान है, क्यों गिर रहे हो अपनी संस्कृति से। कहते नहीं जी आप तो रूढ़िवादी विचारों के हो, तो आप कौन से विचारों के हो। रूढ़िवादी एक अलग चीज है, पाखंडवाद एक अलग चीज है। स्वस्थ परंपरा हमारी थी, आप समझने में गलती करते हैं। हमसे बहुत बार ये पूछा जाता रहा, अब भी कई बार पूछ लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले पवित्र वेद बने, ये तो हर दुनिया का बंदा मानता है कि सबसे पुरातन ग्रंथ है तो पवित्र वेद है, तो उनमें सब कुछ लिखा हुआ है। पढ़ने वाले का नजरिया चाहिए। कई लोग कहते गुरुजी अगर आप इतना ही कहते हो कि पवित्र वेदों में सब कुछ है, तो फिर आपके तो कहते चंद्रमा देवता है, वो तो पत्थर है, ये तो साबित हो चुका है। तो हम हंस पड़े, कहते आप हंसते क्यों। हमने कहा हम इसको थोड़ी चंद्रदेव कहते। कहते किसको कहते हो। हमने कहा जो इसको रिमोट कंट्रोल से चलाता है वो है चंद्रदेव, ये तो पत्थर है। हमने कब कहा ये देव है। वो चंद्रदेव हैं जो इस चंद्रमा को
अपने रिमोट कंट्रोल से। आपके तो अभी आए हैं रिमोट कंट्रोल, और हमारे उन देवी देवताओं के पास तो कब के हैं ये रिमोट कंट्रोल, और उनके पास अलग से डिवाइस नहीं है, उनकी आत्मिक तरंगों से चलते हैं ये चंद्रमा सूरज। ऐसे हैं वो देव, इतने महान हैं वो। तो अगला दंग हो जाता है, कहते ये तो कहीं पढ़ा नहीं। हमने कहा हमने पढ़ा है, नजरिया होना चाहिए। सूरज भी वो नहीं है जो दिखता, वो देव नहीं है। हम नमन करते हैं तो सिर्फ इसलिए कि नाम उसका भी सूरज है, पर जाता है सूर्य देव तक जो उसको अपने रिमोट से चलाता है। और इन सब देवी देवताओं को रिमोट से चलाने वाले, आत्मिक तरंगों से चलाने वाले 3 महादेव हैं। वो आप जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश महादेव तीनों। और उनको कंट्रोल करने वाले हैं ओम, सबसे बड़ी पावर जिसने सब कुछ बनाया है। तो हमारा तो ये सार है, हमारे अकॉर्डिंग हम किसी धर्म की कांट छांट नहीं कर रहे, हम किसी को बुरा नहीं बोल रहे। हम तो जो हमारा नजरिया धर्मों को पढ़ के बना वो बता रहे हैं। पवित्र वेदों में समुद्र है ज्ञान का, लेकिन आपको नॉलेज नहीं है तो आप चुप हो जाते हैं। अब अगर आपसे आम आदमी पूछ ले, यार ये चंद्रमा है, आप इसको देवता मानते हो, ये तो पत्थर का है, तो आपके पास जवाब नहीं है। लेकिन हमारे पास तो है, और अब आपके पास भी आ गया ना सबके पास। तो हकीकत है ये, लेकिन इसको कोई इस नजरिए से बताता ही नहीं, इस नजरिए से किसी को समझाता ही नहीं। तो इसलिए लोग कहते हैं हिंदू धर्म तो जी ऐसे ही पाखंड, नहीं, बिल्कुल गलत है। ये तो एक विज्ञान का समुद्र है पवित्र वेदों में छुपा हुआ। पढ़ने वाले का नजरिया चाहिए, पढ़ने वाले का दिमाग चाहिए, बड़ा कुछ लिखा हुआ है। बाकी धर्म भी सेम है, लेकिन हम सिर्फ हिंदू धर्म का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो सबसे पुरातन पवित्र वेद हैं, पवित्र ग्रंथ हैं। बाकी लिखा सारे धर्मों में ऐसा ही है। सो समय को संभालो, समय की कदर करनी सीखो। अपनी संस्कृति कितनी महान, आप उनके वंशज हैं जिनके देश में विदेशी पढ़ने आते थे। और कितनी दर्द की बात है, उनके वंशजों के आगे वंशज विदेशों में पढ़ने जाते हैं। है ना कमाल, कितना उल्टा हो चुका है। तो उस भगवान से प्रार्थना करेंगे, हमारे जो राजा हैं उनसे सबसे कहेंगे कि फिर से ये देश ऐसा ही हो जाए कि विदेशी यहां आके पढ़ने के लिए जोर लगाएं, यहां आने की सोचें। जिनके हम वंशज हैं, हमें भी गर्व हो कि हाँ, हमने उनकी वो परंपरा को फिर से जिंदा कर दिया है, हमने उनकी विरासत को मरने नहीं दिया है, फिर से जिंदा कर दिया है। सारे धर्म वालों को कह रहे हैं, कोई भी धर्म हिंसा नहीं सिखाता, क्योंकि पहले शब्द ही इतने बढ़िया हैं कि उसके बाद हिंसा का कोई रास्ता ही नहीं रहता। हमारे हिंदू धर्म में पवित्र ग्रंथों में लिखा है, भगवान कृपा निधान है, कृपा करने वाले हैं। अब जो कृपा निधान है वो कभी नहीं कहता किसी का सिर काटो या ये करो या मारो या ये, तो सही हो गया। अब इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ में यहां तक हमने पढ़ा तो उसमें लिखा है, अल्लाह ताला रहमो करम का मालिक है, रहमाने रहीम, वो रहमो करम का मालिक है। तो जो रहम करने वाला है वो किसी को बेरहमी करने के लिए कैसे प्रेरणा दे सकता है। हमारे सिख धर्म में गुरु साहिबानों की पवित्र गुरुवाणी में, श्री गुरु ग्रंथ साहब में साफ लिखा हुआ है कि जो वाहिगुरु है वो दया दा समुंदर है, और जेड़ा दया दा समुंदर हो सकता है वो किसी ते अत्याचार कर ही नहीं सकता। और यही ईसाई धर्म भी कहता है कि वो काइंड है, काइंडनेस उसी से ही आई है, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। तो वो कैसे किसी को कह देगा किसी को मारो या किसी को तड़पाओ। तो हम भूल चुके हैं अपने धर्मों के पहले शब्दों को, यानी ए भी भूल गए हम, बी तो बाद की बात है, ए बी सी क ख ग का ही भूले बैठे हैं। जो पहला शब्द है हमारे धर्मों का वो हम भूल गए हैं, वो रहम करना है, दया करना है, क्योंकि वो कृपा निदान की औलाद कभी राक्षस नहीं हुआ करती। देवी देव भी दया के सागर के नुमाइंदे हैं। और फिर इंसान भगवान की बनाई सर्वश्रेष्ठ कृति है, सर्वश्रेष्ठ प्रभु का बनाया इंसान। तो फिर ये तो दयालु अपने आप ही हो गया।
जो दया नहीं करता, जो रहम नहीं करता, वो ना तो देवता हो सकता है, ना वो इंसान हो सकता है। उसी को ही शैतान या राक्षस की उपाधि दी गई, और उनके कोई सींग नहीं है। वो एक अलग लोक है। अगर कोई ऐसा है जो हमने धर्मानुसार पढ़ा, सर्च किया, तो वो एक अलग लोग हो सकता है। यहां सिर्फ वही लोग हैं। लेकिन अगर यहां धरतियों में देखें तो वो लोग जो दया रहम को छोड़ गए, वो लोग धर्म का नकाब तो पहनते, धर्म का कर्म छोड़ गए, वो लोग ही राक्षस या शैतान की श्रेणी में आ जाते हैं और उनके सींग नहीं लगे होते। तो भाई, परमात्मा ने, अल्लाह वाहिगुरु राम ने हमें सर्वश्रेष्ठ बनाया है। क्यों गिरते जा रहे हैं? बेपरवाह जी के एक भजन में शायद कहीं आता है, या उन्होंने व्याख्या में कभी बोला, हमें अच्छे से ख्याल है कि पशु जितने होते हैं उनका मुंह नीचे को होता है, और आदमी का तो मुंह सीधा है। ऊपर आदमी देख सकता है, पशु कम देख पाते, देखते हैं, लेकिन मुंह तो शायद चलते हैं जब नीचे रहता है। तो तू नीचे वाली चीजों में क्यों खोया हुआ है? ये ऊपर वाली चीज की तरफ क्यों नहीं आ रहा? तुझे तो ऊपर की तरफ आना चाहिए। ये जो 10वां द्वार हिंदू और सिख धर्म में बोला, इस्लाम धर्म में मेहराब, इंग्लिश फकीर वेरी वेरी डीप स्लीप्स पॉइंट जिस जगह को कहते हैं, इसकी तरफ आ, जरा ऊपर उठ। क्यों भोग विलासों में खोया हुआ है? क्यों इंद्रियों में खोया हुआ है? कभी ऊपर उठने की कोशिश तो करके देख। अरे वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता, वो ओम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का रास्ता यहीं से खुलेगा। इसलिए कम से कम तू तो सही सोच रख। पर आज आप देखते हैं, आप जानते ही हैं, पशुओं से बदतर होता जा रहा है मनुष्य। इंद्रियों के भोग विलासों में खोया हुआ है, और समय गुजर रहा है, समय रुकता नहीं है। गुजरने का मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो जीवन बीत रहा है, ये कहीं रुकने वाला नहीं है। कहीं ऐसा ना हो समय गुजर जाए। वो है ना, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुगी खेत, कि फिर पछताने का क्या फायदा जब चिड़िया खेत ही चुग के चली गई, जब श्वास ही ना रहे, वो लास्ट का समय ही आ गया, और समय ने कह दिया, इजाजत नहीं दी कि बस थोड़ा सा समय बाकी है, और आपने पहले कुछ किया नहीं, उसमें समय के अनुसार आप कर नहीं पाते। क्योंकि कभी पैर में दर्द, कभी घुटने में दर्द, कभी कमर में दर्द, कभी ऊपर नीचे दर्द, कभी कहीं दर्द, कभी कोई बीमारी तो कभी कोई बीमारी, उसी में उलझ के रह जाते हो। कभी कोई टेंशन, जो पैदा किए उन्होंने टेंशन दे दी, या फिर खुद के बनाए हुए जो बिजनेस व्यापार है उन्होंने टेंशन दे दी, या मन ने टेंशन दे दी, सोचों ने टेंशन दे दी। आप तो उन्हीं में उलझ गए, क्योंकि उम्र काफी होगी ना, जिंदगी के कई पड़ाव पार कर चुके हैं आप, तो वो पड़ाव ही आपके अंदर घूमते रहते, निकलने का नाम ही नहीं लेते आप उनसे बाहर। तो फिर कैसे जपोगे राम का नाम? और नहीं जपोगे तो ये समय बर्बाद हो गया, यानी जीवन गया, खत्म हो गया आपका। यार, आप कितनी जिज्ञासा होती है आदमी के अंदर। हम आज भी स्टूडेंट हैं, आप में से किसी के अंदर भी कोई गुण दिखता है, हम फौरन ग्रहण कर लेते हैं, आपको अपनी हकीकत बताते हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसान। एज ए संत पीर फकीर वो तो शास्त्र नाम शाह मस्तान है, वो हम है ही नहीं, हमारे शरीर में वही काम कर रहे हैं। पर एज ए इंसान आज भी हम स्टूडेंट है, और हमें लगता है हमेशा स्टूडेंट ही रहेंगे। हर आदमी में कोई ना कोई गुण जरूर होता है, बस निगाह गुण की तरफ होनी चाहिए। चाहे कितना भी बुरा इंसान क्यों ना हो, जब मेरी निगाह ढूंढी गुण रही है तो मैं उसमें से जरूर कोई ना कोई गुण निकाल लूंगा। उसको लेके अपने आप को परिपूर्ण करो। ये है हमारी कल्चर, ये है हमारी सभ्यता। लेकिन आप तो गुण तो अपने गाते हो, मैं ऐसा हूं, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, मैं ऐसा था, मैं वैसा था। जो खुद का गाते हैं ना वो उड़ जाया करता है, और जो दूसरों का गाते हैं वो आ जाया करता है। दूसरों की तो आप बुराइयां गाते हो तो वो आपके अंदर आ जाएंगी, और खुद के गुण गाते हो वो उड़ जाएंगे। क्या कभी आप में हिम्मत पड़ी है खुद की बुराई गाने की, पर्दे के पीछे?
क्या क्या होता है? कभी बोले हो किसी को? ना जी ना, इज्जत का सवाल है। तो फिर दूसरों की कैसे बेइज्जती करते रहते हो भाई? दूसरों की बुराइयां क्यों गाते हो? कौन सा परमिट मिला हुआ है आपको? क्यों समय बर्बाद करते हो? क्या ये समय की बर्बादी नहीं है? नशा करना बहुत ही बुरी चीज है, लेकिन कोई बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, क्यों पीता है? कुछ पल के लिए उसको नशा आता होगा। पर ये चुगली निंदा में कौन सा नशा है जो आप करते हैं? हमें बताइए तो सही, क्या नशा है इसमें? कुछ भी तो नहीं, सिवाय टेंशन आपको देने के। जितना चुगली निंदा बुराइयां गाओगे दूसरों की, हमसे लिख के ले लो, 10 दिन बाद आप चेक कर लेना, आपके दिमाग में ज्यादा टेंशन होगी 10 दिन पहले से, गारंटी है इस बात की। और आप राम नाम के गुणगान करने लग जाओ, 10 छोड़ो 5 दिन बाद चेक कर लेना, आपका माइंड ज्यादा फ्रेश होगा पहले से। तो समय की कदर करना सीखिए, समय को बर्बाद मत कीजिए फजूल की बातों से। कोई आप में से सत्संगी बैठा और आप लोग बैठ के ऐसी चुगली निंदा कर रहे हो, वो बहादुर होगा जो कह दे यार भाइयों, आप ये छोड़ के क्यों ना राम नाम करें, ये छोड़ के क्यों ना किसी की सेवा की चर्चा करें, ये छोड़ के क्यों ना मानवता भलाई की चर्चा करें, क्यों ना ये छोड़ के देश भलाई की चर्चा करें, क्यों ना ये छोड़ के संसार के भले के लिए कुछ सोचें। तो यकीन मानो कुछ ना कुछ जरूर निकल आएगा, क्योंकि ये चीज बहुत बड़ी बनाई है ईश्वर ने, बहुत पावर दी है इस माइंड में। तो समय की कदर करो, समय रुकने वाला नहीं है। आप गेम खेल रहे हो, कल 2-4 बच्चे बैठे थे, उनसे चर्चा हुई, हमने कहा फिर मिलता क्या है गेमों से? वो कहते जी हमने कोई 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 ऐसी ट्रॉफी मिली हो हमें दिखाइए कुछ। हम पूछने वाले थे, पूछा नहीं कि जो हम मेडल देख सके, गोल्ड मेडल आपको मिला हो। कहते जी टूर्नामेंट भी होने लगे अब वीडियो गेमों के बच्चों ने, उन्होंने नहीं बताया कि अब टूर्नामेंट भी होने लगे। तो हमने कहा क्या ट्रॉफी भी होती है क्या? कोई ऐसी ट्रॉफी होती हो जैसे ओलंपिक में होती है? फिर तो कहें कि चल खेल लो। हमें लगता है कि वो टूर्नामेंट होते होंगे और ज्यादा लेते होंगे, थोड़ा देते होंगे। ऐसा तो कोई नहीं होगा जो आपको गेम खिलाए और अपना नुकसान करवा ले। इतना मूर्ख तो गेम बनाने वाला हो नहीं सकता। हैरानी जन के कल एक बच्चे ने बताया कि 30 लाख के 50 लाख रुपया वो कोई गन गुन खरीदते, पता नहीं कपड़े खरीदते कोई गेम में, उसमें ही उड़ा दिया एक बच्चे ने। ज्यादा अमीर का बच्चा होगा, नहीं तो इतने में तो सोचिए आप, कार्ड कूड था, कोई कहता सारा ही उड़ा दिया। और लिया क्या, वो फोन में ही कपड़े लिए हैं, हाथ में कुछ भी नहीं है, गन भी कोई फोन में मिलती है, सारा बर्बाद कर दिया 50 लाख। सोच के देखो, इससे कोई बर्बादी और हो सकती है? बस सनक चढ़ी हुई है दिमाग पे, मसल डेड हो रहे हैं, खोपड़ी चलो तेज हो रही है, पर हो रही है फायदा क्या हो रहा है? लग तो गेम में ही रही है, उसको कहीं और अच्छी चीज में लगाओ तो फायदा। इधर से तेज कर ली और फिर आपने देश में ओलंपिक जीत लिया तो मान ली बात कि आपने कुछ कर दिया। हम नहीं कहते गेम ना खेलो, कोई बात नहीं, कभी थोड़े समय के लिए एंजॉय आप कर लीजिए, लेकिन ये क्या हुआ कि सारा दिन ही उसी पे लगे हुए हैं और बच्चों को भी उसी में उलझा रखा है। तो ये समय से बर्बादी का इससे बड़ा कोई और कारण हो ही नहीं सकता। तो कहने का हमारा मतलब, बड़ों को चाहिए वो बच्चों को शिक्षा दें, पर उससे पहले खुद को ज्ञान। जो अपने आप को ज्ञान दे लेता है ना, वो दूसरों को ज्ञान दे सकता है। आपको पहले भी एक बात सुनाया करते थे, आज बाई चांस ख्याल में आ गई। एक सज्जन थे, वो अपने बेटे को रोज सिखाते थे, बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो बच्चा भी सुनता था, कहता ठीक है पापा झूठ नहीं बोलूंगा। वो नौकरी करता था वो सज्जन, बच्चे का पापा। तो एक दिन उसके बॉस का फोन आ गया, उसने बंक मारा हुआ था, यानी दफ्तर नहीं गया हुआ था। तो फोन आ गया और पता चल गया नंबर, आजकल आपको पता है हाईटेक है सारा सौदा, पता चल गया बॉस का नंबर है। तो घरवाली को कहता है बॉस का नंबर है, कह देना मैं तो घर में ही नहीं हूं, मेरे से बात करना चाहेगा? बच्चा बैठा देख रहा है, जिसको मास्टर जी बन के सिखा रहा था झूठ नहीं बोलना चाहिए, कह रहा अच्छा मेरा हेड मास्टर क्या कर रहा है। तो उसकी घरवाली फोन उठाती है, वो बॉस पूछता है मैंने उससे बात करने आया क्यों नहीं? कहते जी वो तो घर में ही नहीं है। कहते अच्छा कहाँ गया है? कहते जी कोई काम गया हुआ। फोन काट दिया। कुछ नहीं, नॉर्मल सी बात लगती है।
लेकिन बच्चे ने, स्टूडेंट ने सीख लिया कि ये बोलने में अच्छी चीज है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, पर जब जरूरत पड़े ठोक दो, कोई हर्ज नहीं, क्योंकि हेडमास्टर साहब ने ठोक दिया। तो ये आप ही तो सिखा रहे हो ना अपने बच्चों को, नहीं सिखाते? होता है ना ऐसा। हम तो हकीकत बोलते हैं, झूठ तो बोलते ही नहीं, ना कभी बोले थे ना बोले। तो कहने का मतलब ये नहीं कि ये तो रजो तमो सतो गुणों में आ जाती हैं चीजें, ये तो आदमी के अंदर चलती हैं। जब जरूरत पड़ती है तो इन चीजों का इस्तेमाल करता है ये, कभी झूठ बोलेगा, कभी गोल मोड़ कर देगा, कभी कुछ करेगा, ये तो चलता रहता है। लेकिन बच्चों को बर्बाद तो मत करो। आने वाली पीढ़ी सिर्फ आपकी नहीं है, ये हमारी संस्कृति की विरासत है, उसको संभालना है। आने वाली पीढ़ी उनके नुमाइंदे हैं, उनको हम संभालेंगे, उनको अगर हम सही रखेंगे तभी तो पूरा वर्ल्ड इस देश को फिर से गुरु मानेगा अपना। तो समय की कदर करो। समय इसलिए बेपरवाही कि आज हम सिर्फ और सिर्फ मुखड़ा जो है, साइन कह लो, भजन का या टेक कह लो, कीमती है ये समा, इसे लगाता कहां। सत्संग में आ जा, फायदा उठा जा, देखिए जो सब नाशवा। इतने से में इतना कुछ आ गया, कब से आपसे चर्चा करी है। तो बेपरवाही के एक एक शब्द में ग्रंथ भर सकते हैं हम बोल बोल के, पर सुनने वाले का मादा भी तो चाहिए। इतना सुन के इतना ही मान लोगे, अगली बात फिर सुना देंगे, एक बार इतना तो मानो। मानने के लिए तो आपको दो वचन नहीं मांगे, ज्यादा चीज तो मांगी ही नहीं। और जो नए भाई सुन रहे हैं, एक ही बात वो मान ले, सिर्फ एक ही चीज कि जहां भगवान ना हो वहां पे बुरा कर्म कर लेना, और यहां भगवान हो वहां अच्छा ही करना है, कभी बुरा कर्म ना करना। बस एक बात माने, दूसरी बात ही नहीं मांगते। पर आपको थोड़ा सा बता दें, वो खस्म आपके अंदर है। जब कुंडी लगाओगे अंदर हो तो आपके अंदर है, अंदर से कैसे निकालोगे? तो कहा नहीं है, फिर क्या कैसे करोगे बुरा कर्म? मांगी एक ही चीज है, देखो ज्यादा तो हमने मांगा नहीं। सो पीर फकीर संतों का तो काम ही ये होता है सच बताना। सच कड़वा होता है, वो तो अब सारी दुनिया जान गई। सच बोलने के लिए जिगरा चाहिए, और ये शास्त्र नाम शाह मस्तान साईं जी ने ऐसा जिगरा दिया है। सच बोलते थे, बोल रहे हैं और बोलते रहेंगे। हो ही नहीं सकता कोई हमें सच बोलने से रोके। सच तो बोलेंगे ही बोलेंगे, और जो सच है। और आज आपको एक ही पाठ पढ़ाया है कि हमारी संस्कृति बहुत महान है। हम जिनके वंशज हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को झुका दिया था इस देश के लिए। तो आज हम सबसे आह्वान कर रहे हैं, आप लोगों से, आम जनता से भी, राजा महाराजाओं से भी, सभीयों से, कि बस इतना सा कर दो, जो मर्जी करो आप अपने अकॉर्डिंग करो, लेकिन काश वो समय फिर आ जाए। कनाडा के लोग कहें भारत में जाके पढ़ना है, भारत में जाके सीखना है। ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, सब दुनिया कहे वहां से सीख के आना है, तो मजा आ जाए। नाम चाहे आप अपना ही कर लो, किसी का कर लो, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि सारे उसी के वंशज हैं, हम सारे के सारे। नाम तो उसी का होना है, उस ओम का, उस राम का, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का, क्योंकि हम उसी की औलाद हैं। सो आज का हमें लगता है लेसन काफी लंबा भी हो लिया आपके अकॉर्डिंग, और मानने के लिए आपको थोड़ी सी चीजें ही बताई हैं। बस समय की कीमत करो, समय की कीमत को पहचान। सच्चे मुर्शिद कामिल दाता रहबर के पाक पवित्र वचन भजनों के द्वारा आप सुनते हैं। बहुत ही शिक्षा, बहुत ही रूहानियत की सीधी सादी भाषा में गूढ़ बातें कही गई हैं। इंसान जिंदगी में अगर तमाम खुशियां चाहता है, अगर अंदर बाहर की चिंता को खत्म करना चाहता है, तो अपने पीर मुर्शिद कामिल की बात के सुने। ये कलयुग है, घोर कलयुग, और यहां पे लोग मनमते चलते हैं। गुरुमुखता और मनमुखता दो बातें होती हैं। गुरुमुखता, गुरमुख यानी जो पीर फकीर कहे उसके अनुसार चलने वाला। पीर फकीर क्या कहता है कि मेरे पांव दबाओ, मेरी सेवा करो, सवाल ही पैदा नहीं होता।
गुरु पीर फकीर कहता है इंसानियत की सेवा करो, मानवता की सेवा करो, तन से, मन से और धन से। तन से जैसे ये शेड बना, अब इसको बनाने वाले जो मिस्त्री हैं वो यहां नहीं, वो रोजाना आके नहीं बैठते। रोजाना आके कौन बैठता है? भक्तजन। तो उन्होंने जो सेवा की है वो परमार्थ हो गया, तन से की गई सेवा। तन से सेवा की, मेहनत की, ये जितने भी फाइबर जो कुछ भी किया है, नीचे टाइलें, फर्श, जितने भी मिस्त्री जो भी सेवा की, तो ये कहलाती है तन की परमार्थी सेवा। धन साथ संगत पैसा निकालती है, शादी की खुशी में, फला खुशी में, उनसे ये सारी बिल्डिंग वगैरह बनी या जो बना वो हो गई धन की सेवा। और आपसे मालिक करवा रहा है मन की सेवा, जो आप बैठ के सुनते हैं अल्लाह वाहिगुरु राम की चर्चा। तो ये एक उदाहरण है कि इसी जगह पे तीनों सेवाएं हुई हैं, तन, मन और धन। तो ये है तीन तरह की सेवा। आदमी सोचता कैसी होती है वो सेवा, यही होती है जो आपको बताया है। मन की सेवा थोड़ी मुश्किल सेवा है। सत्संग सुनना, अभी भजन वाणी चल रही होगी, कई आपस में चुगलियां करना, दूसरी को ये वो है, ये ऐसा है, फला वैसा है। क्यों अपनी भक्ति पे पैरों पे बट्टे मार रहे हो? अरे इस एरिया में जब आके बैठते हो, दुनिया और दीन की खबर छोड़ दो, सिर्फ अल्लाह राम मालिक से नाता जोड़ लो, फिर देखो कैसे नजारे मिलते हैं। ना जी, पढ़ के कट जाते हैं जो, वो नहीं टिकते। आम इंसान टिक जाता है, नया आता है यार, शब्द चल रहे हैं, तो वो परम पिताजी के शब्द वचन हैं, उस अल्लाह वाहिगुरु के वचन हैं। क्योंकि जो संतों के दिमाग में आता है वो मालिक ही लेके आता है। तो वचन सुनो, पूरा ध्यान से सुनो, चुगली ना करो, निंदा ना करो। क्या मिलता है इससे? क्या हासिल हो जाता है? क्या आप बड़े हो जाते हैं? क्यों मुझे पता है दूसरों को पता नहीं है? क्यों नहीं शांतमती से भजनों को कानों में डालते? अरे सुमरन नहीं कर पाते, संत पीर फकीर के भजनों को ध्यान से सुन लो, अमल कर लो, तो भी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। तो ये है मन की सेवा। मन टिकता नहीं। मन की सेवा दूसरी तरह से होती है, राम नाम के लट पड़ते हैं उसके, और आत्मा की खुराक बन जाती है। जब मनमते चलोगे, कई लोगों को हमने देखा तन मन धन से सेवा नहीं करेंगे, बीमार हो गए उस पे 10 लाख लगा देंगे, आगे बच्चे बीमार हो गए, वो दुखी हो गए, उन पे पैसा खर्च करते रहेंगे, परमार्थ नहीं करते। करोड़ों अरबों पतियों को देखा, दीन दुखियों की मदद, या यहां भी आके साथ संगत ने बैठना, यहां आश्रम में जो भी चीज बन रही है, हम आपको 100% गारंटी देते हैं ये परहित के लिए है, इसमें कोई अपना हित किसी का कोई भी नहीं है। तो इंसान मानता नहीं और अपनी बीमारी पे खर्चा कर देगा, आगे बच्चे बीमार हो गए उन पे खर्चा करता रहेगा। और कहां, अगर वही खर्चा दीन दुखियों की मदद में लगाता तो जब तक वो जीते वो दुआएं आती, खुद बीमार ना होता, बच्चे आगे बीमार ना होते। पर आदमी का दिमाग समझाए कौन? क्योंकि पढ़ के कड़े होते, कहता मुझे तो बहुत देर से पता है, मैं सब जानता हूं। ऐसे लोग अनाड़ी हो जाते हैं, अनजान हो जाते हैं। बेपरवाह जी ने एक शब्द में फरमाया है, दुनियादारी में सियाना पर रूहानियत में, भक्ति में न्याणा है। भक्ति में तो छोटा है। अगर अच्छा बनना है तो तन मन धन से सेवा करो, दीन दुखियों की मदद करो, सुमरन करो, सत्संग सुनो। ये है मन की सेवा। सेवा करना, सुमरन करना, सत्संग सुनना। तो आप ये सुना करो, अमल किया करो, फिर नजारे मिलते हैं, फिर मालिक सुनता है। अपने आप को बड़ा बनाने की कोशिश मत करो, दीनता नम्रता से आगे बढ़ो, और सत्संग के वचन सुनने से खुशियां मिलती हैं। आपके अंदर कमियां हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता इंसान परफेक्ट हो जाए, वो तो वाहिगुरु अल्लाह राम सतगुरु मौला है। आदमी परफेक्ट नहीं होता। तो अपने अंदर जो कमियां हैं उनको दूर करते जाओ, धीरे धीरे निकालते जाओ, सुमरन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, इबादत के द्वारा। जैसे जैसे वो कमियां दूर होती जाएंगी,
वैसे वैसे आप मालिक की दया में रहमत के काबिल बनेंगे और अंदर बाहर खुशियों से माला माल हो जाएंगे। अहंकार ना करो, अहंकार को मार पड़ती है। इस कलयुग में लोग क्या करते हैं, दूसरों की चुगली, दूसरों की निंदा करते भी हैं और सुनते भी हैं। इतना गट्स नहीं होता, इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उनको रोक दें। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, वो अपने मां बाप की निंदा करता है। अगर आप सच्चे दोस्त हैं तो उसे रोक दो। अगर आप चमचे हैं, कौली चट हैं, पंजाबी जो कहा जाता है, फिर आप हाँ हाँ करेंगे, क्योंकि आपको उसकी यारी से कोई लेना देना नहीं है। आप तो मतलब परस्त हैं। अगर सच्चे दोस्त हो तो रोको उसको। ए मूर्ख, तू मां बाप की निंदा कर रहा है, तेरी रगों में भी उन्हीं का खून है, निंदा मत कर। अगर वो तुझे गलत काम करवाते हैं, तेरे सच्चे काम में साथ नहीं देते, तो चुप रहे, राड़ से बाढ़ अच्छी, अलग हो जा, अलग रहे, लेकिन उनका निरादर मत कर। ये है सच्ची दोस्ती, अगर सिखा सको तो। पर रोकते नहीं, भाई भाई बैठ के निंदा करेंगे, चर्चा करेंगे। निंदक की बात अच्छी लगती है, सतगुरु पीर फकीर की बात भाती नहीं। कई लोग ऐसे हो जाते हैं। अरे पीर फकीरों ने किसी से दाने नहीं लेने होते, उनका काम तो अल्लाह राम वाहिगुरु जाने, उसका काम जाने। वो तो सच्चाई, सच्ची बात कहते हैं। और सच्ची बात बिच्छू के डंक की तरह लगती है, कड़वी लगती है कि मुझे कहा, मैं तो सही, मैं तो बिल्कुल गलत नहीं। अगर गलत नहीं तो फिर तिल मिलाता क्यों है? अगर तेरे में कमी नहीं तो फिर उछलता क्यों है? शांत बैठा रहे। अगर कमी है तभी, क्योंकि स्पिरिट कभी बॉडी पे नहीं लगता। आप स्पिरिट ले लो, ऐसे ऐसे लगाते रहो, स्पिरिट का कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ जख्म है, वहां जलन होगी बहुत ज्यादा, दर्द भी होता है कई बार, ज्यादा ताजा जख्म हो तो। वैसा ही है भाई सतगुरु पीर फकीर के वचन। अगर आप में कमियां हैं तो वो वचन स्पिरिट की तरह वहां लगेंगे और आप तिल मिलाओगे, तो उसको दूर कर लो, क्योंकि स्पिरिट जख्म को ठीक करता है, खराब नहीं करता। वही बात है कि आप भी संतों के वचन सुनो, और आपको लगता है कि आपको कह रहे हैं तो आपको ही कह रहे होंगे अगर आप में कमी है तो, और उन कमियों को दूर कर डालो। तो निंदा चुगली ना तो सुनो, चाहे वो आपका यार दोस्त, माँ बाप, बहन भाई, कोई भी हो। अगर वो करता चुप करवा दो, फिर हैं आप सच्चे भक्त। बातों की खाने वाले तो बहुत हैं दुनिया में। चुप करवा दो, चुप भाई। अपना भाई भाई, बहन भाई का, बाप बेटे का रिश्ता है, अपनी जगह है, पर अल्लाह राम की निंदा मत करो। अगर ना हटे तो उठ के आ जाओ, साइड हो जाओ, फिर तो है आप भगत। पर अगर आप चस्के ले लेके सुनते हो और अल्लाह राम से ज्यादा आपको अपने यार दोस्त मित्र भाई बहनों पे ज्यादा यकीन है, तो फिर समझो आपका रगड़ा आने वाला है। क्योंकि जो बुरा होता पता नहीं काल किस रूप में आ जाता है। वो आपकी बहन बन के, भाई बन के, पिता बन के, माँ बन के, बेटा बन के, बेटी बन के, किसी भी रूप में आपको गुमराह करने के लिए, आपको भगवान के रास्ते से हटाने के लिए कभी भी आ सकता है, किसी भी रूप में। तो ऐसे लोगों से सावधान रहो। पीर फकीर बुरा बोलना तो क्या, किसी का बुरा सोचते भी नहीं। और अगर किसी को गर्भ में कुछ कह भी देते हैं तो कबीर जी के वचन है, संतों का क्रोध भी दाती, उसके साथ ऐसा होने वाला होता है जो वचनों से कट जाता है। और दुनिया का प्यार भी घाती। दुनियादारी के लोग जो आपसे प्यार करते हैं, वो हो सकता है वो घातक हो, आपसे कोई मतलब लेना हो, अपना उल्लू सीधा करना हो। तो ऐसे लोगों से सावधान रहो। तो पीर फकीर कभी बुरा सोचते नहीं, करना तो दूर की बात है। इसलिए दृढ़ यकीन रखो, सेवा सिमरन दृढ़ता से करते जाओ, क्योंकि वो आपका है। किसी के कहने से सेवा से ना रुको, किसी के कहने से सुमन करना बंद ना करो, क्योंकि उसका कुछ नहीं जाएगा और फिर आप सोना बनते बनते कहीं पित्तल ना बन जाएं। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, सेवा सुमरन आपका पर्सनल है, उसमें से कोई हिस्सा नहीं बटा सकता। वो आपको ही मिलना है, आपकी औलाद को मिलना है, आपके कुलों को मिलना है। इसलिए किसी की उंगली पे चढ़ के सेवा सुमरन कभी बंद ना करें, बल्कि और ज्यादा करो। जितना कोई आपको रोके ज्यादा करो, ताकि जो लिखा होता मजदे अनुमच लेने दे। सो आप अपना सुमरन सेवा करते रहो, मालिक झोलियां भरते रहेंगे।
इस घोर कलयुग में मन और मनमते लोग ज्यादा प्रभाव डालते हैं। मन इंसान को जो कहता है, इंसान वही कार्य करता है। गुरु पीर फकीर जो कहता है, उसके बारे में कभी ध्यान नहीं देता। मन जालिम इंसान की करी कराई भक्ति को बर्बाद कर देता है। मन जालिम भक्ति खत्म कर देता है। मन इंसान की सोच बदल देता है और मन के पीछे जो लग जाते हैं वो हमेशा तबाह बर्बाद हो जाते हैं। बेपरवाह जी फरमाया करते, मन और मनमते इंसान हमेशा प्रभु की भक्ति में विघ्न डालते हैं, रुकावट बनते हैं। जब आपको पता है कि फलां इंसान मन के कहने चलता है, फलां आदमी मन का सताया हुआ है, तो उनका संग, उनकी सोहबत कभी ना करो। जो कि बेपरवाह जी कहते, परछाई से भी दूर रहो। एक साधक एक मालिक से प्यार करने वाला जब ऐसा संग करने लगता है तो उसका प्यार, उसकी मोहब्बत सतगुरु मौला से कम होती जाती है और मन हावी होने की वजह से वो भक्ति भी नहीं कर पाता। मन के विचार ही ऐसे हैं। मन को जीतना बड़ा मुश्किल है, पर बहुत लोगों को यह पता नहीं होता मन होता क्या है। मन और आत्मा दो शक्तियां हैं जो शरीर के अंदर विराजमान है, विद्यमान है। इंसान के दिमाग में जितने भी बुरे विचार आते हैं, गलत गंदे विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, उनको देने वाले को मन कहा जाता है। इस्लाम धर्म में नफस या नफस शैतान भी कहा जाता है। इंसान के दिमाग में जितने भी अच्छे ख्याल आते हैं, भले विचार आते हैं, पॉजिटिव थिंग्स आती है, वो सारे देने वाले को आत्मा या जीव आत्मा कहा जाता है। तो ये घोर कलयुग है। इस कलयुग में आत्मा के विचार कभी कभार ही चलते हैं, मन के विचार चलते रहते हैं। दूसरों की निंदा करना, दूसरों को बुरा कहना और दूसरों की निंदा करके मजे लेना, ये अपनी बेड़ी में बट्टे डालना है। आप जिसकी निंदा कर रहे हैं, क्या उसने आपको पर्सनली कभी कुछ गलत किया, आपको कुछ गलत बोला? अगर नहीं तो आप किसी के पीछे लग के अपने कर्म क्यों मारते हैं? क्योंकि हर धर्म में लिखा है, हिंदू धर्म में पवित्र रामायण में लिखा है, पर निंदा 100 गौ घात समाना। कि किसी की अपने को छोड़ के किसी दूसरे की आप निंदा करते हैं तो वो 100 गौ घात करने से भी बढ़ के पाप है, गुनाह है। और यही बात सिख गुरु साहिबान फरमाते हैं, निंदा भली किसी की नाही, मनमुख मुग्ध करन, मुंह काले तिन निंदका नरके घोर पवन। निंदा भली किसी की नाही, किसी की भी निंदा करना इंसानी फर्ज ही नहीं है और अच्छा नहीं है, बहुत ही बुरा है। मनमुख मुग्ध करन, जो मन के कहने चलते हैं, मुग्ध कहते हैं जो मूर्ख होते हैं, अपने दिमाग से काम नहीं लेते, लाई लग पंजाबी जी कहते लाई लग, तो वो मूर्ख करते हैं। और ऐसी निंदा करने वाले नरके घोर पवन, यहां भी जीते जी उनकी जिंदगी नरक बनी रहती है और मरणोपरांत भी वो नरकों में चले जाते हैं। तो इसलिए
मन मनमते, लोगों का संग सोहबत कभी ना करो। पलक पलक मन और, आप एक पलक झपकते हो, आपके विचार कहीं और होते हैं, अगली पलक झपकते हो, आपके विचार कहीं और चले जाते हैं। एक पलक झपकते मन आपको आसमान में ले जाएगा और अगली पलक झपकते यह रसताल धरातल पे ले आएगा। मन की गति बड़ी तेज है, प्रकाश की गति बहुत है, हवा की गति है, लेकिन मन की गति इन सबसे ज्यादा है। पर एक ऐसा भी है जिसकी गति मन से भी ज्यादा है, और वो है जीवात्मा रूह, जो आपके अंदर है। मन काल की त्रिलोकी में ले जा सकता है, महाकाल तक ले जा सकता है, लेकिन आत्मा की गति स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो भगवान परमात्मा तक ले जा सकती है। पर आप उसकी गति को, उसकी स्पीड को पहचानते ही नहीं। सारा दिन मनमते, आपकी इच्छा के अनुसार हो जाए तो गुरु अच्छा है, फकीर अच्छा है, भगवान बहुत बढ़िया है, और आपकी इच्छा के अनुसार नहीं होता तो वही गुरु वही फकीर कुछ भी नहीं है। आप क्या क्या गुण खिलाते, क्या क्या बुराइयां करते, वो नहीं आपको याद रहता। बस आपको तो ये होता है कि मैंने कहा, मेरे को ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। 100 में से 99 इच्छाएं आदमी की पूरी हो जाएं, उतनी वाह भगवान परमात्मा की नहीं करता अगर एक इच्छा पूरी ना हो जितनी निंदा करता है। वो 99 सब भूल जाता है। जो परोपकार हुए, जो दया में रहमत हुई, जो कोई कमी नहीं रही, वो सब भूल गया। सिर्फ एक अगर बात पूरी नहीं हुई तो फिर बस उसके अवगुण गाता रहता है और अपनी करी कराई भक्ति को तबाह बर्बाद करता रहता है। मिलजुल के सिर जोड़ जोड़ के बातें करना, हर टाइम बुरी गलत बात करना। अरे आप भक्त हैं, आपको कोई गलत बोले तो उसको सही करना तो आपका फर्ज है, पर किसी के पीछे लग के वैसा ही हो जाना तो अपने इखलाक से गिरना है, अपनी खुशियों से मुंह फेरना है। इसलिए मन के कहे चलो मत कोई, गुरु कहे करो तुम सोई, ये भव में गोते खिलवावे, ये गुरु से बेमुख करवावे। मन का कोई भरोसा नहीं भाई, कब आपको चारों खाने चित कर दे। पीर फकीर कहते हैं कि वाहिगुरु राम अल्लाह गॉड की भक्ति करो, उसकी तरफ ये मन आने नहीं देता। सबका भला करो, सबकी सेवा करो, उसकी तरफ मन आने नहीं देता। वचनों पे पक्के रहो, सेवा सुमन करो, उस पे चलने नहीं देता। झूठ छल कपट दिखावा ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार की तरफ मन जब चलता है तो शाबाशी देता है कि चल चल कुछ नहीं होता, सारी दुनिया कर रही है, अगर तू करेगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा, इत्यादि इत्यादि बातें मन करता रहता है। इसलिए भाई मन की ना सुनो, राम अल्लाह परमात्मा की बात सुनो जो फकीर बताते हैं, और उसको सुन के उस पर अमल करो। यकीनन आपके भाग्य बदल जाएंगे और मालिक की खुशियों के हकदार आप बनते जाएंगे। इस घोर कलयुग में इंसान मन इंद्रियों के गुलाम है, उसी में दिन रात फंसे रहते हैं, उलझे रहते हैं। किसी को काम वासना तो किसी को क्रोध, किसी को लोभ मोह, किसी को अहंकार, मन और माया, ऐसा चक्र गिन्नी करते हैं, इस तरह अपने में उलझा लेते हैं कि मालिक की और नेकी की बातों को पास फटकने नहीं देते। इंसान उलझे रहते हैं इन्हीं सातों के चक्कर में, इन्हीं के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। उस भगवान को, अल्लाह राम ईश्वर गॉड खुदा रब को याद करना, उससे इतनी प्रीत रखना, इतना प्यार रखना कि उसके बिना आंखों में कोई आने ही ना पाए। कोई ऐसा कर पाता है, बहुत मुश्किल है।
दुनियादारी की हवा और इन सातों का चक्रव्यूह, इससे निकलना कोई आसानी की बात नहीं है। भाग्यशाली हैं जो इनसे निकल के सतगुरु अल्लाह राम से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। दुनिया से सबने जाना है, वो समय कब आना है किसी को मालूम नहीं। पता नहीं कब बुलावा आ जाए और इंसान को जाना पड़े। लेकिन जीते जी जो नेकी करते हैं, जीते जी जो भलाई करते हैं, जीते जी जो अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत करते हैं, उनका नाम दुनिया गाए न गाए, लेकिन दोनों जहां में उनकी जय जयकार जरूर होती है। भगवान की दरगाह में बहुत ऊंचा दर्जा मिलता है। भगवान की दरगाह में लोग उसे नमस्कार करते हैं, रूहों की पहचान होती है। हर कोई सजदा करता है, वाह यार ये ओढ़ निभा गया। यानी जैसी भगवान से प्रीत लगाई वैसी आखिर तक निभा देना, यही बहादुरी है। इसमें तरह तरह की रुकावटें आती हैं। कभी बाल बच्चों का चक्कर, वो ढंग से नहीं खिला पिला रहे, कभी खुद का परेशानियां, कभी जमीन जायदाद का चक्कर, बहुत सी घरेलू परेशानियों से आदमी घिरा रहता है। तभी तो गुरु सेवाओं ने फरमाया, बदगुवारी ना थी यही पछुताओ, कि जब बचपन होता है वो अपने आप में एक अलग ही मस्त जिंदगी होती है। हर किसी के साथ तो नहीं, क्योंकि कईयों के बचपन बड़े दुखदाई गुजरे हैं, पर ज्यादातर इंसान अगर देखे तो बचपन में जो वो बेफिक्र था, बिना टेंशन के, बिना किसी दुख दर्द के, बिना परेशानी के, खेलना कूदना, जो मांगा मिल जाना, या जो खाने को चाहिए मिला, नहीं मिला तो भी जैसा मिला फिर भी ठीक। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता गया, काम वासना के चक्कर में, विषय विकारों के चक्कर में हत्थे से उखड़ता गया, कबीलदारी ने चारों तरफ से घेर लिया, बीच में दांव लगाता है, बीच में भागा दौड़ी करता है, बीच में धोखा देता है, धोखा खाता है, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। अपनी जिंदगी में अगर आप निगाह मार के देखेंगे तो आपको लगेगा एक जबरदस्त स्टोरी है, एक जबरदस्त कहानी है जो हर बंदे के साथ बीती है। किसी की सुखमय है तो किसी की दुखदाई है, लेकिन भाग्यशाली धन्य वो माँ बाप जिनके बच्चों ने मालिक से प्रीत ओढ़ निभाई है। इतनी दुखदाई जिंदगी में, इतनी चक्रव्यूह में फंसे होने के बावजूद जो ईश्वर की भक्ति करते हुए ईश्वर से प्रीत ओढ़ निभा देते हैं, उनसे भाग्यशाली कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। और उनकी वजह से जब वो ओढ़ निभा के जाते हैं तो आगे दरगाह में जो रूहें उल्ट फंसी होती हैं या किसी जूनों में, तो मालिक रहमो करम करके पूर्ण गुरु पीर फकीर की उस रूह को हुक्म दे देते हैं कि अपनी रूहों को साथ ले जा। तो अपने पिछले बुजुर्गों को, फंसी हुई रूहों को भी निकाल के ले जाते हैं, इसलिए भी जय जयकार होती है। तो ये कोई मालिक से प्रीत लगाना बड़ा आसान है, लगा के ओढ़ निभाना मुश्किल है, लेकिन इसका मतलब असंभव नहीं है। तो मालिक का प्यार मोहब्बत की जाग हमेशा लगती रहे, सुमरन करते रहो, सेवा करते रहो और अंतःकरण में तड़प रखो। पता नहीं वो सपने में कब दीदार दे जाए, पता नहीं वो जागते हुए कब मिलके मिलनसार बना जाए और वो पता नहीं कब नूरी दर्श दीदार से माला माल कर दे। ये उस मालिक की मर्जी है। इंसान कह तो देता है मैं तो घंटा सुबह शाम सुमन करता हूं, बहुत भक्ति करता हूं, मुझे मिला क्यों नहीं? क्योंकि बाकी घंटों में पता नहीं क्या क्या करता है, पता नहीं बाकी जिंदगी जो गुजर गई उसमें क्या क्या गुल खिलाए। बड़ा उतावला हो गया भगवान को पाने को, घंटा सुबह शाम देके ताने देने लगा, उलाने देने लगा, मुझे मिलता क्यों नहीं? और जो जो गुल खिलाए, कितने घंटे बर्बाद किए, कभी उनका जिक्र किया?
कभी वो दिमाग में आया यार मैंने क्या क्या कर रखा है, फिर क्या हो गया अगर भगवान नहीं आ रहे, फिर भी सुकून तो देते हैं, चैन तो देते हैं, अंदर खुशी तो देते हैं, जीने की राह तो आसान बना देते हैं, पहाड़ जैसे कर्म कंकर में तो बदल देते हैं। वो तो शुक्राना नहीं करता। एकदम से 10वां द्वार खुले और मुझे नूरी स्वरूप दिख जाए, बस ये चाहना है। चाहना करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ये तो उसकी मर्जी है ना, आप उसके काबिल कब बने, कब उसके लायक बने और वो नूरी स्वरूप भगवान आपको दिखाए। पर उससे पहले ये हो नहीं सकता कि भक्ति करने वाले, सेवा करने वाले और वचनों पे पक्के रहने वालों को मालिक अपनी झलक ना दिखाए। वो दिखाता रहता है, कहीं ना कहीं, किधर ना किधर, कोई ना कोई उनका इशारा आता रहता है। उसको पकड़ो ना पकड़ो ये तो आपकी मर्जी है, लेकिन ऐसा संभव है कि वो जरूर दिखाता है, हर हाल में दिखाता है। तो उससे प्यार करो, भगवान से। पर भगवान से प्यार अगर बढ़ाना चाहते हो तो उसकी बनाई औलाद से जरूर प्यार करो। उसकी औलाद, सृष्टि की सेवा जितनी करते जाओगे उतनी मालिक की खुशियां आपकी झोली में आती जाएंगी।